चरित्र पर जब आंच आए, जब कुकर्म खुलने लगे, तो हर बाबा, खासतौर पर भाजपा से जुड़ा बाबा, बहुत सारे भाजपा और संघ से जुड़ा बाबा तत्काल सनातन की खाल ओढ़ लेता है, तत्काल सनातन में घुस जाता है। ऐसे संतों का असली चेहरा सामने आना चाहिए। इनके ऊपर वो जो भगवा आवरण पड़ा है, ये जो सनातन का चोला ओढ़ के सनातन को बदनाम कर रहे हैं, जब ये अपने चरित्र से गिरते हैं तो सनातन को बीच में ले आते हैं। अगर उस लड़की ने आरोप आप पर लगाया है तो ये आपके लिए शर्मनाक है। अगर ईमानदारी से, जो कभी नहीं होगा, जो कभी भी नहीं होगा, इनके आश्रमों की और इनकी गतिविधियों की अगर जांच हो जाए तो बहुत सारी चीजें खुलेंगी। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के करीबी कथाकारों, करीबी संतों में शुमार होने वाले उत्तम स्वामी की मुश्किलें बढ़ती चली जा रही। स्मरण है कि उन पर यौनाचार, दुष्कर्म के आरोप एक युवती ने लगाए हैं और शिकायत दिल्ली पुलिस को की, और दिल्ली पुलिस ने अब इसमें शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पड़ताल जांच शुरू हो गई है। और इन सबके बीच ये जो उत्तम स्वामी हैं, महाराज उत्तम स्वामी, जिनका अपना बांसवाड़ा का वो जो उनका अपना एक पूरा का पूरा आश्रम, पहले था वो रविंद्र ध्यान केंद्र और बाद में उत्तम सेवा धाम, वहां से लेकर और देश भर में हंगामा खड़ा है, क्योंकि उत्तम स्वामी की जो पहुंच और पकड़, पहचान, जान, उनके जो शिष्य, वो केवल बड़े बड़े लोग बहुत सारे हैं उसमें, और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े बड़े नेता। मैंने आपको जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख तो बताए, और अब जब ये मामला ओपन हो गया है, तो जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में उत्तम स्वामी की कथा चल रही थी, और ये भी संघ ने इसका आयोजन किया था, ऐसी खबरें निकल कर आई हैं, और 15 फरवरी तक चलनी है। लेकिन 12 फरवरी को जब से पुलिस को शिकायत हुई और पुलिस ने शुरुआत की है पड़ताल की, तो अब ये भी निकल रहा है कि जो महाराज हैं वो नादारत हैं, नहीं पहुंचे हैं वो जो उनका व्यासपीठ है, वो जो भागवत कथा चल रही है। दिलचस्प मामला। और अब ये भी निकल रहा है, जो उनके महाराज के कुछ बयान आए, उन्होंने मीडिया से भी दूरी बना ली। सिर्फ इतना निकल कर आया है, एक बड़े अखबार को उनकी प्रतिक्रिया हमने देखी है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो सनातन है, सनातन को बदनाम करने का प्रयास, हम उसको ऐसे भी कह सकते हैं, मान सकते हैं, देख सकते हैं कि अब जो ये चारित्रिक मसला है पूरा का पूरा, जिसपे एक बड़े कटघरे में है संत जी, तो वैतरणी जो पार करनी है, वो सनातन रूपी जो गौ मां है, उनकी पूंछ पकड़ के इस वैतरणी को पार करने की कोशिश है। बड़ा एक इससे हंगामा तो खड़ी है और अवाक है, और बहुत सारे इससे जुड़े जो तार हैं अब ओपन हो रही हैं फाइलें। पुराने जो हैं, वैसे पब्लिक डोमेन में बहुत कुछ है कि कहां कहां कैसे कैसे इनके ताल्लुकात रहे हैं, संबंध रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गजों से, RSS चीफ से लेकर और बाकी सारा। मैं आपको अभी उसके तस्वीरें भी दिखाता हूं, कुछ बयान भी, क्योंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी मोहन यादव, जो अभी हाल ही में इन महाराज ने बड़ी क्लास ली थी, और वो पूरा का पूरा वो भी पब्लिक डोमेन में है, कैसे माफी मांग रहे थे मुख्यमंत्री। अब ये मसला मामला खुला है तो बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे सवाल हैं, और गुत्थी अभी तो यही है, उलझी है। और ये देखने वाली बात है कब FIR होती है, क्योंकि वो युवती तो अड़ी है, उसके पास सारे प्रमाण वो दे के आ चुकी है पुलिस को, मेल किया था। सब पर चलेंगे बातचीत करने के लिए खास मेहमान जोड़ता हूं। पहले जुड़ गए हमसे अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार अरुण जी, ये जो मैं पहले भी किया था, मैंने परसों, तो जब हमारे पास में दस्तावेज पूरे नहीं थे, हमने ये कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी का संत प्रेम, कथाकारों से जो उनकी एक प्रेम रहता है, और तमाम, और फिर जब अदावत होती है तो अदावत अलग तरह की। शुरुआत मैं यहीं से करना चाहूंगा। ये जो मसला मामला है, और इसमें कई चीजें रहस्यमय भी हैं और कई चीजें सवाल में भी हैं, दायरे में भी हैं, कि दिल्ली पुलिस शिकायत और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख के साथ साथ बहुत से जो बड़े बड़े चेहरे हैं देश के, नामी गिरामी, उनसे इनके संबंध। उत्तम स्वामी जी, मैं सोचता हूं कुछ तस्वीरें दिखाता हूं पहले, फिर आपसे पूछता हूं सवाल, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं। देखिएगा उस तस्वीर। देखिए अरुण जी, ये सारी तस्वीरें आपने देखी कि संघ प्रमुख भी हैं, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया जी भी हैं, फिर बाबा रामदेव जी भी, ऐसे अलग अलग आप सारी तस्वीरें आपने देख ली। अब सवाल यही है
कि मामला मसला है और ये जो मैंने कहा कि सनातन रूपी जो गौ मां है उसकी पूंछ पकड़कर ये जो इस पूरे मसले से जो वैतरणी पार हो जाए कैसे भी। शुरुआत आपसे अरुण दीक्षित साहब। संजीव जी, पता नहीं क्यों मुझे उत्तम स्वामी महाराज का ये जो किस्सा है, वो एक और महाराज हुए हैं, अब वो दुनिया में नहीं है, उन्होंने अपनी इह लीला खुद समाप्त की थी, खुद को गोली मार ली थी इंदौर में। उस तरह की कोई एक चीज, दरअसल क्या है, ये भी पैदा महाराष्ट्र में ही हुए हैं और इनका मूल जो कार्यक्षेत्र बांसवाड़ा, मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र। तो इनकी जो खासियत है, ये भाजपा से जुड़े नहीं है, ये जुड़े थे संघ से। इनकी नजदीकी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों से है। और आपने जो तस्वीरें दिखाई उसमें वसुंधरा जी हैं, उसमें मोहन भागवत जी हैं, बहुत सारे और भी लोग हैं जो संघ से जुड़े हुए। और मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक संघ के लिए बहुत समय से संघ से जुड़े रहे हैं स्वामी जी, और संघ के लिए काम भी करते रहे हैं। इनकी तरक्की जो हुई, अब तो वो महामंडलेश्वर की कुर्सी पर हैं। और माना जाता था कि जैसे वो स्वभाव, जो वीडियो आपने सलकनपुर की कथा का वीडियो एक शायद आपके पास भी होगा, कि जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव नहीं पहुंच पाए थे, तो वहां मैं भी दिखाता हूँ, आगे दिखाता हूँ। वो आप दिखाइएगा। तो स्वामी जी की भाव भंगिमा देखिए, संत की भाषा नहीं है वो, संत का वो नहीं है। वहां भी उन्हें सनातन और सेवा प्रकल्प, मतलब जो कुछ है संत का नहीं है, वो संघ की तरफ से तो हो सकता है। तो ये जो स्वामी जी हैं, ये स्वामी जी अन्य कारणों से चर्चा में थे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहली बार ये बड़ा साफ है कि चरित्र पर जब आंच आए, जब कुकर्म खुलने लगे, तो हर बाबा, खासतौर पर भाजपा से जुड़ा बाबा, बहुत सारे भाजपा और संघ से जुड़ा बाबा तत्काल सनातन की खाल ओढ़ लेता है, तत्काल सनातन में घुस जाता है। मेरा सवाल ये है कि जब आप अपने पद से पतित हो रहे थे, जब आप अपना कर्म भूल रहे थे, जिस देश में आपकी पूजा हो रही है उसको भूल रहे थे, तब आपको यह ध्यान नहीं आया था कि आप सनातन के प्रतीक बन रहे हैं, आप सनातन के झंडाबरदार बन रहे हैं। और एक और चीज है संजीव जी, बात आगे होगी, किसी आरोप कोई विधर्मी ने नहीं लगाया है, एक भक्त परिवार की कन्या ने लगाया है। और उसको मालूम है कि राजस्थान में उसे मदद नहीं मिलेगी, मध्य प्रदेश में उसे मदद नहीं मिलेगी, तो उसने दिल्ली पुलिस से मदद मांगी है। और ये जो चीज है ये बहुत गंभीर है, ऐसा नहीं है। देखिए, बार बार वही बात आती है, आखिरकार ये ऐसी चीजें बीजेपी से जुड़े बाबाओं के साथ ही क्यों हो रही हैं। चिन्मयानंद जी तो मंत्री रहे थे, खैर उनको जाने दीजिए। आसाराम, उनके लिए उनके साथ खड़े हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, उनका आशीर्वाद लेते सबने देखे हैं। उन पर भी आरोप एक शिष्य परिवार की ही कन्या ने लगाया था। और राम रहीम के लिए तो बीजेपी ने जेल के दरवाजे ही खोल के रखे हुए हैं कि जब उनका मन होता है वो चले जाते हैं, जब मन होता है चले आते हैं, चुनाव के समय उनको पैरोल मिलती है। तो ये जो खेल है, या इसमें थोड़ा सा वो है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार संघ के साथ खड़े उत्तम स्वामी अगर निशाने पर आए हैं, वो लाख ये कहें कि मैं सनातन की वजह से गैर सनातनी या विधर्मी, कोई मुसलमान नहीं आया है, कोई जैन नहीं आया है, कोई सिख या ईसाई नहीं आया आरोप लगाने, आरोप सनातनी परिवार नहीं लगाया है। और जिस तरह से स्वामी जी भाग रहे हैं, उससे ये साफ दिख रहा है कि आरोपों में दम है। बिल्कुल। अरुण जी आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि शिकायत दिल्ली में हुई है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, 3 राज्य अपने और है। राजस्थान में तो उनका वो बांसवाड़ा वाला जो मैंने कहा उत्तम सेवा धाम, जो बाद में नाम हुआ, 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी रविंद्र ध्यान केंद्र के नाम से। तो यहां ना जाना, मध्य प्रदेश में उस युवती का नहीं आना, महाराष्ट्र नहीं जाना, दिल्ली जाना, इसमें बड़ा छेपक है, पेंच है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन होती है, तो ये क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और वर्सेस वही की मोहन भागवत वर्सेस मोदी, मोहन भागवत वर्सेस अमित शाह, क्या इसको कैसे देख सकते हैं? क्योंकि बड़ा है इसमें दिलचस्प पेंच है कि वहां क्यों गई, उनको क्यों नहीं विश्वास था मध्य प्रदेश, राजस्थान,
और महाराष्ट्र, जिन 3 राज्यों में स्वामी जी, और वो कह रही थी कि मध्य प्रदेश में भी उनका जगह जगह शोषण हुआ, जो शिकायत की वो शिकायत मेल मेरे पास है। उन्होंने दिल्ली की भी बताया, सब जगह। तो दिल्ली भी केंद्र है, और ये भी निकल रहा है कि कई जो ये महाराज जी इनके पास तो जो फोन नंबर वगैरह है महिलाओं की नाम फोन नंबर से, ये भी अब जांच पड़ताल में कहीं आ रहा है। तो हमारे सूत्र कहते हैं अभी अभी तो पड़ताल का जब खुलासा होगा तो बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन आप याद करिए कि कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं जो मीडिया प्रभारी भी रहे हैं और बीजेपी से लगातार मुकाबला करते रहे हैं, के मिश्रा। उन्होंने एक बयान पहले दिया था और अभी भी उन्होंने व्यापम घोटाले को लेकर उन्होंने बड़ा खुलासा किया था। इनके नाम को उन्होंने कोट किया था कि 90 अरब के घोटाले में। हाँ, अब उसमें किस्सा ये है कि अब जो नया किस्सा चल रहा है, जो आपने कहा ना दिल्ली क्यों गए, तो किस्सा ये आ रहा है संजीव जी कि जो स्वामी जी हैं उनकी करीबी संघ से है, बहुत करीबी रहे हैं। और संघ के जो मध्य प्रदेश वाले नेता हैं जो बहुचर्चित, जिन पर कई बार आपने भी जिक्र किया कि वर्तमान मुख्यमंत्री को संरक्षण उन्होंने दिया हुआ है, तो वो भी इन सबसे जुड़े थे। अब इसी बीच एक नई कहानी निकली है कि एक और किरदार है इस पूरे उसमें जो बहुत करीब से जुड़ा रहा है स्वामी जी से, और स्वामी जी से बरसों से। वो किरदार वो है कि वो आदमी जेल में बंद रहा था व्यापम घोटाले में। कहा जाता था कि जब उसका सूर्य ऊपर चमक रहा था तब वो जो जहाज किराए पे लेके घूमता था वो जहाज स्वामी जी भी इस्तेमाल करते थे, और बड़ी बड़ी भेंटें उस आदमी ने, बड़ी सेवा की स्वामी की। एक तो संघ से जुड़े एक नेता और एक बड़े भाजपा नेता, दोनों हमारे पुराने अलग अलग मित्र हैं, तो उनसे बातचीत में पता लगा कि जब वो सज्जन बड़े, उनका सब कुछ उरूज पे चल रहा था, तो उन्होंने स्वामी जी की सेवा में करीब 4 करोड़ की एक अंगूठी भेंट की थी। अब किस्सा सच कितना है ये तो स्वामी जी जाने और वो सज्जन जाने। सुनिए, जहाज का इस्तेमाल, अंगूठी का दान और क्या क्या सब कुछ नहीं। और इसके बाद जब उनकी जेल से जमानत नहीं हो रही थी तब उनकी पत्नी ने भी पैसे जेवर बेच के इधर उधर करके स्वामी जी की सेवा में चढ़ाए थे, ऐसा बीजेपी के लोग कह रहे हैं। और बाद में वहीं से कुछ, चूंकि बहुत करीबी थे, तो जो जितने करीबी हैं वो सज्जन, वहां कहीं कुछ गड़बड़ हुई तो बहुत सारी चीजें जो है, चूंकि रावण को तो भगवान राम भी नहीं मार पाए थे, ये तो एक स्वामी जी हैं, मतलब रावण को नहीं भगवान मार पाए तो इनके लिए विभीषण कौन बना है। तो ये जो चीज निकल के आई, और इसका खेल क्या है, खेल ये है कि उत्तम स्वामी ना तो अमित शाह से जुड़े हैं और ना ही नरेंद्र मोदी से जुड़े हैं। टीम गुजरात से इनका कोई लेना देना नहीं है, टीम महाराष्ट्र वाले हैं और टीम संघ वाले हैं। तो इनके जितने, ऐसा नहीं है कि जिस तरह से उन्होंने अब सनातन की आड़ ली है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर ईमानदारी से, जो कभी नहीं होगा, जो कभी भी नहीं होगा, इनके आश्रमों की और इनकी गतिविधियों की अगर जांच हो जाए तो बहुत सारी चीजें खुलेंगी। तो मतलब राम रहीम पीछे हो जाएंगे, आसाराम को लोग भूल जाएंगे। ये बात संघ और इनके आसपास के लोग कह रहे हैं, जो बातचीत में उभर के आ रही है। वो कह रहे हैं कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। ये जो शिकायत है, इस लड़की की, जिस युवती की शिकायत है जो नाबालिग से अभी भी है और बहुत बचपन से जुड़ी है, ऐसा उसका जो उसने शिकायत में कहा है, तो वहां से लेकर और बीच तक बहुत सारी उसमें है ऐसे है कि चौंकाते हैं कि एक कहाँ क्या आप किस चोला पहने और क्या आपके जो चरित्र पर उंगली उठ रही, वो क्या क्या, यदि वो सच है तो वो जो उसके आरोप शिकायत जो है भयंकर है, भयावह है वो पूरी। मैं कहता हूं कि जैसा कि स्वामी जी को जैसे ही उनके चरित्र पर बात आई तो सनातन खतरे में दिखा। वो कथा कर रहे थे, लाखों रुपए उनकी कथा की फीस होती है जबलपुर में। वो तत्काल कथा करते करते बीमार हो गए। पता लगा कि कल उनके शिष्य ने कथा, उनका चेला, उनका जो शिष्य बैठा था। अरुण जी, अगर आप तो मैं वो भी दिखाना चाहूंगा जो आपने इस कथा का, जो मुख्यमंत्री से जो मध्य प्रदेश के उनका संवाद है, वो भी बहुत दिलचस्प। दिखाइए फिर आगे बात करते हैं, दिखाइए। तो मैं वो दिखाता हूँ, देखिएगा दर्शकों। ये है, ये पूरे का पूरा कैसे मुख्यमंत्री, मतलब लग रहा है कि कैसी फायरिंग है। और निश्चित तौर पर यदि ये संत ऐसा कर रहे हैं तो सोचिए कितना उनका ओहरा रुतबा रहा होगा, जिस ये अभी हाल ही का है। देखिए, आप मुख्यमंत्री तक बात पहुंचाए। मुख्यमंत्री का आना था, लेकिन क्या पता उनकी इच्छा कुछ बाधा रही होगी, कुछ काम आया होगा।
हमने तो कोई बात करी नहीं। तपन जी भाई साहब ने बात करी थी, हमने निमंत्रण भी नहीं दिया। निमंत्रण तपन वोमिक जैन ने दिया। नहीं, अभी जोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है जुड़ने की। जिनके पास 2 घंटे ऐसे सेवा प्रकल्प में नहीं है तो ऐसा व्यक्ति हमारे मंच में नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। वो आपको राजनीति करना होगा, हम तो भगवान की नीति कर चलने वाले लोग हैं। जिनको राजनीति करना वो परिक्रमा करे, प्रशंसा करे। उनको जोड़ने के हमको यहाँ से आपको उनको नमन करते हैं, आपको आने की जरूरत नहीं है। महाराज जी, हम आपके बच्चे हैं, आपसे तो माफी मांगते रहेंगे। अब स्वराज में आपने ही काम पे लगाया, अभी तो आप जानो, आपका आपस फंसा ही तो आप। देखिए अरुण जी, आपने देखा है, मैंने भी देखा है, और ये दर्शकों ने जरूर विस्मित हो रहे हैं कैसे वो हाथ जोड़ रहे हैं, बार बार क्षमा याचना कर रहे हो, कह रहे मैं तो आप ही का बच्चा हूं, मतलब अलग अलग जो है। और ये वो कहते हैं मैं बड़ा तिरछा हूं, टेढ़ा हूं, वो बार बार कहते हैं कि मैं सीधा नहीं हूं, मैं बहुत टेढ़ा हूं। तो ये जो यहाँ पर जो उनका जो दिख रहा था, वो समझ में आ रहा था कि इसके पीछे क्या कुछ होगा। अब ये इसको कैसे जोड़ सकते हैं, ये भी तार जोड़ेंगे कहीं ना कहीं। इस तार को आगे बढ़ाने से पहले एक बात बताता हूँ। आप संत की शैली देखिए। मुख्यमंत्री एक राज्य का मुखिया है, किसी काम में अगर फंस के नहीं पहुंचे तो संत कैसे, जैसे कि मुख्यमंत्री उनके गुलाम है, जैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उन्होंने पहुंचाया है। ऐसा आदमी नहीं चाहिए जिसके पास 2 घंटे नहीं है। वहां भी सनातन आ जाता है। अरे आप संत हो, आप इससे उठो। क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह से आपको ऊपर उठना है। आप उसमें साफ दिख रहे हो। ये चीजें जो हैं, और फिर देखिए, नेता तो किसी का सगा नहीं होता है। राजनीति में बाप बेटे को और बेटा बाप को किनारे करता है। इसके उदाहरण आपको चारों तरफ मिल जाएंगे। तो ये तो संत जी हैं, मुख्यमंत्री राजनेता हैं। अब जो असल बात है कि संत जी जो हैं वो जिस सर्कल में रहे और जो चीजें उन्होंने की हैं, तो उनको आके सामने वो व्यास पीसते हंसे और जाके अपने आश्रम में बैठ गए हैं। आज की खबर यह है कि उन्होंने मीडिया के लोगों से कहा कि हम आपसे बाद में बात करेंगे, पहले हम अपने लोगों से बात करेंगे। अब संत जी क्या करेंगे? क्या मोहन भागवत जी से बात करेंगे? क्योंकि संघ प्रमुख से उनकी करीबी सबने देखी है और संघ प्रमुख मौजूद रहे उनके कार्यक्रमों में। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये सब मामला दिल्ली में होता ही नहीं, ये चीजें लीक नहीं होती। और जो बात मैं कह रहा था कि एक जमाने के सबसे करीबी जो व्यापम में जेल गए थे, जो इनके करीब थे, इनकी बड़ी सेवा की है, वो मुख्यमंत्री जी के भी करीब है। तो कई बार ये होता है कि अंदर से चीजें निकलती हैं और मीडिया तक पहुंचती हैं। अब जिस जरिए सब सामने आया है, आप तार जोड़ लीजिए। बिल्कुल एक दूसरे से तार जुड़े हुए हैं कि बाबा जी जो हैं, बाबा जी को जब प्रभुता पाए काहे मद नहीं, तो प्रभुता इतनी कि इस मुख्यमंत्रियों को डांट लेते हैं। तो जब मद बढ़ा आगे, वो प्रमाद में जो है ये हालत हो गई कि अब एक झटके में, और इसमें कहीं कोई गलत बात भी नहीं है कि अगर किसी ने भी मदद की है, चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे वो दूसरे लोग हों, चाहे कोई हो, अगर किसी ने कि बालिका के साथ दुराचार पर उस बालिका की मदद करने की कोशिश की है, तो मैं ऐसे लोगों को बधाई देता हूं कि ऐसे संतों का असली चेहरा सामने आना चाहिए। इनके ऊपर वो जो भगवा आवरण पड़ा है, ये जो सनातन का चोला ओढ़ के सनातन को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि सनातन इनकी बपौती नहीं है। सनातन हमारा भी उतना ही है, आपका भी उतना ही है जितना इनका है। जब ये अपने चरित्र से गिरते हैं तो सनातन को बीच में ले आते हैं। जैसे ये नहीं गिर रहे हैं, सनातन गिर रहा है। अरे सनातन को आप गिरा रहे हो। अगर उस लड़की ने आरोप आप पर लगाया है तो ये आपके लिए शर्मनाक है। कोई भी बालिका, कोई भी लड़की अपने साथ इस तरह की घटनाओं का सार्वजनिक जिक्र बहुत मजबूरी में करती है, क्योंकि उसने जो बातें कही हैं कि उसके परिवार की निगरानी हो रही है, उसको प्रलोभन दिए जा रहे हैं, उसको मारने की कोशिश भी हो सकती है, सुरक्षा मांगी है उसने। ये कब, क्यों? आखिरी चारा है ना ये तो। और संत जी अब अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं। तो जो बात आप कह रहे हैं उसको आप गंभीरता से लाइन जोड़िए, तो अपने आप सब चीजें समझ में आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, जो मैं कह रहा था कि इनका जो पहला बयान आया था जब ये खुला, तो मैं कि मैं लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हूँ, सबसे स्नेहपूर्वक मिलता हूँ। इस लंबी यात्रा में स्वाभाविक है कि कुछ गैर सनातनी लोग द्वेष ईर्ष्या भी पाल लेते हैं।
अभी आरोपों की पूरी जानकारी नहीं है, अभी यही कह सकता हूं कि प्रमाण आने दीजिए। प्रथम दृष्टया लगता है कि मेरी चारित्रिक हत्या व सनातन के खिलाफ कोई नया षड्यंत्र है। मुझे विश्वास है अंत में सत्य की, सनातन की विजय होगी। सत्य और सनातन की विजय। और आपकी अनुमति से मैं जो बाद में दर्शक जुड़े हैं, दर्शकों को जुड़ने के अलावा मैं जो तस्वीरें मैंने पहली चरण में पहली बार दिखाई थी, वो चाहे संघ प्रमुख के साथ हो, बाकी जो बड़े चेहरे, एक बार और दिखाना चाहूंगा कि हो सकता है कि दर्शक बाद में जुड़े हो। एक बार और दिखाता हूं, फिर करता हूं सवाल। देखिए, देखिए मैंने इसलिए दिखाया पुनः कि अब ये लोग पछताते होंगे शायद। संघ प्रमुख, आपने देखा कि वो उनका आसन ऊंचा है और संघ प्रमुख नीचे बैठे हैं, जबकि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो शैली है उसमें तो कोई उनके सामने टिकता ही नहीं। लेकिन ये है तो यानी कहीं है जो हम कह रहे हैं कि बहुत निकटता और सब, और बाकी भी आप देख रहे हैं। तो दोनों चीजें, ये जो ये वही वाली बात की अंत में सत्य की, सनातन की विजय होगी, विश्वास जो वो व्यक्त कर रहे हैं, और बाकी ये कहीं रंज होगा इन लोगों को। होता है जब बाद में खुलती है चीजें, तो फिर रहता है कि यार हम ऐसे शख्स के आसपास थे, ऐसे को इस तरीके से हम इतना ऊंचा दर्जा दे रहे थे, इतना हम उनका सम्मान कर रहे थे। दोनों पर एक प्रतिक्रिया। मैं तो एक बात और कहता हूं, जो आपने कहा, निश्चित तौर पर संघ प्रमुख आज आत्मपीड़ा में होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो रूप सामने आया है, ये तो उन्होंने कल्पना नहीं की होगी। तो ये इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के मुखिया कम से कम जानने के बाद ऐसे व्यक्तियों के साथ नहीं बैठेंगे। दूसरी बड़ी चीज ये है कि मेरा ये कहना है कि अगर आप एकदम पाक साफ हो तो दूसरों से सलाह क्यों करते? आप चैलेंज करते कि युवती मेरे सामने आए, परिवार सामने आए, मैं बात करने को तैयार हूं, सार्वजनिक रूप से वो पूछूंगा। क्योंकि अब आप दाएं बाएं के कुराबे देख रहे हो। और यहां जो बात आ रही है संजीव जी, देखिए, सारे राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए संतों के साथ क्या हो रहा है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर जो सवाल उठाए, उसके बाद वो गाय और गंगा की बात कर रहे हैं, तो उनको भाजपा के नेता योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट उनको काल्य भी बता रहे हैं, क्योंकि वो सवाल उठाते रहे। और वो क्या मतलब, अब कल को ये भी हो सकता है कि जो शंकराचार्य हैं उनको ही सनातनी मानने से इनकार कर दें, क्योंकि ये स्वामी जी भी एक महामंडलेश्वर की पदवी लेके बैठे हैं। दूसरी चीज ये है कि कहीं ना कहीं जो राजनीति है, इसमें संघ और बीजेपी, भले ही संघ प्रमुख ये कहें कि मैं और नरेंद्र मोदी एक ही धर्म से गवर्न होते हैं, उसी से चलते हैं, लेकिन यहाँ लाइनें अलग अलग हैं। मैं इसी पे सवाल करूंगा, एक आखिरी सवाल करूंगा आपसे, आप जो करें मैं इसी पे सवाल, बहुत 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 ही इंटरेस्टिंग है, मतलब मेरे मन में है सवाल, वो सवाल मेरे मन पे सवाल, मेरे मन पे सवाल ये है अरुण जी, फाइनल आप इस पे आए, बट मैं कह रहा हूँ ना, पहली बार मेरा टाइम खत्म हो रहा है, मैं सवाल करने दीजिए, आखिरी लाइन इसी में कह रहा हूँ, पहली बार संघ जो है बीजेपी के निशाने पे इस तरह की चीजों में आया है, पहली बार फंसा है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मैं ये पूछने जा रहा हूँ। देखिए, अभी इस समय देश और दुनिया में अगर चर्चा है किसी चीज की, तो वह एप्स्टीन फाइल की चर्चा है। और एप्स्टीन फाइल में हमारे यहाँ किस किस के नाम आ रहे हैं आपको मालूम है? कौन पूछ सकता है, कौन कान खींच सकता है? वो सीख सकता है संघ की। ये क्या है हुजूर? अब यदि ऐसी ऐसी चीजें आएंगी तो फिर किस मुंह से आप पूछोगे कि वो यही कहेंगे ना कि आप भी तो ऐसे लोगों के साथ में होते हो, अगर मैं चला गया तो क्या हुआ? अगर हम घर के अंदर की बात करते हैं, एप्स्टीन और ये दोनों को जोड़ सकते हैं, कि इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, ये राजनीति का एक अंश इसमें ये भी शामिल है। देखिए, एक चीज है, पहले कहावत थी कि एवरीथिंग इज छोटा जवाब दीजिएगा टाइम पे, मैं आपको कह रहा हूं ना, आप ही का जवाब दे रहा हूं। अंग्रेजों की एक कहावत है कि एवरीथिंग इज राइट इन लव एंड वार। भारत में एक चीज जुड़ी, एवरीथिंग इज राइट इन लव, वार एंड पॉलिटिक्स। तो यहां पर जो है, चूंकि नरेंद्र मोदी जी की कंपनी वो एप्स्टीन फाइलों से, जेफरी एप्स्टीन की फाइलों से बचने के लिए उन्होंने लोकसभा में चर्चा नहीं होने दी, लोकसभा में जवाब नहीं दिया, राहुल गांधी को गालियां दिलवाई, सब कुछ किया। ऐसे में अगर उत्तम स्वामी की आड़ लेने से
अगर जेफरी एप्स्टीन चर्चा से बाहर होते हैं, क्योंकि ये बीजेपी पे लांछन नहीं है, तो गोदी मीडिया भी उठा लेगा इसको, गोदी मीडिया भी चलाएगा, तो ध्यान तो बटेगा स्वाभाविक तौर पर। एप्स्टीन की फाइलें अभी पूरी नहीं खुली हैं, वहां तो हरदीप पुरी है, हो सकता है उसमें सिर्फ हरदीप पुरी पे इस्तीफा लेके छोड़ दिया जाए, लेकिन संघ प्रमुख से तो पूछा जाएगा आप बलात्कारियों के साथ कैसे बैठते हैं, और इसमें शिकार कौन हो रहा है, फोटो और किसकी आई है, वसुंधरा राजे सिंधिया, वो भी मोदी जी की गुड उसमें नहीं है। और दूसरी तरह से देखा तो मोहन यादव गए नहीं है, उनको डांट पड़ रही है, वो माफी मांग रहे हैं। इसको इस राजनीति से भी देखो कि उत्तम स्वामी के साथ वसुंधरा जी हैं, मोहन यादव नहीं गए हैं, तो बात बिल्कुल साफ है कि देखिए, जब मरता क्या न करता बचाव के लिए, अपने यहाँ राजनीति में कहते हैं ना कि अपने तो मौका पड़ने पर लोग गधे को भी बाप बना लेते हैं। तो अगर एप्स्टीन से बचने के लिए, एप्स्टीन फाइलों से बचने के लिए तत्कालिक कोई उपाय मिलता है, तो फिर क्यों ना उसका सहारा लिया जाए। तो बाबा जी का चरित्र सामने आ गया है, अब इस पर उछलता रहेगा, बात बढ़ेगी आगे। बाबा जी का क्या है, बाबा जी तो बाबा जी हैं, प्रधानमंत्री बहुत ऊंचे हैं। बिल्कुल नहीं, मैंने तो कहा केवल आप ये किस मुंह से सवाल करेंगे, ये भी एक इसमें कहीं छुपा हुआ है, यही संभावना है। यस, इसीलिए ये जो निकल रही है, दिल्ली पुलिस को जा रहा है, और जो बातें आ रही हैं, जो ये पर्दे के पीछे के जो निहितार्थ खोजे जा रहे हैं, उसमें सब चीजें समाई है। बड़ा दिलचस्प है। आपने नहीं, मैं एक लाइन और आपसे पूछता हूँ 1 मिनट में, आपने अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चरित्र देखा है? आप याद कीजिए, बिहार में किसी एक की गाली को उन्होंने अपनी माँ की गाली बता के पूरे चुनाव को बदलने की कोशिश की थी। तो यहाँ तो एप्स्टीन से भारत का मीडिया उन्हें बहुत बड़ा बचाव दे देगा, क्योंकि वो गोदी मीडिया जो एप्स्टीन को महान बताने लगा था मोदी जी को बचाने के लिए, वो इस किस्से को मजे से लेके आगे बढ़ा सकता है। बिल्कुल नहीं, बहुत दिलचस्प है मामला पूरा का पूरा। और ये फिर वही है, वही लाइन दोहराऊंगा मैं आखिरी, कि अब जो है राजनीति, युद्ध और प्यार में सब कुछ जायज है। पहले युद्ध और प्यार में जो है, अब राजनीति उसमें शामिल है, और मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। और दिल्ली जाना और यहाँ जिस तरह से मध्य प्रदेश में जहां से खुलासा हुआ है, अगर पूरे तार जोड़े जाएंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, दिल्ली जाना ही अपने आप में। बहुत शुक्रिया तो करूंगा, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे थे ये जो उत्तम स्वामी, ये जो उनका अखाड़ा जो है, पंच अग्नि अखाड़े के महामंडलेश्वर जैसी पदवी, और तमाम और ये जो चीजें निकल रही हैं, और इसके बाद जो इसके पीछे जिस तरीके से चाहे फाइलें खुल रही हो, या जो दिल्ली जा रहा है मामला, तो अरुण जी को आपने सुना, वो बहुत कुछ बोल रहे हैं, और हम जो इसके पीछे के निहितार्थ खोजने की कोशिश कर रहे थे, उसमें बहुत कुछ आपको समझ में तो आया होगा, क्या क्या राजनीति इसमें समाहित है। इससे जुड़ा जो आगे आता रहेगा, हम आपको दिखाते रहेंगे, बात करते रहेंगे इस पूरे मसले मामले पर, क्योंकि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। और आपको ये चर्चा कैसी लगी, ये जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी कीजिएगा, राय दीजिएगा। और अच्छी लगी हो चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाकर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।